नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, 8 दिन की तेजी पे ब्रेक लग गया है। ये क्या है, इसके मायने, क्यों बाजार गिरा, एक इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो वोडाफोन आइडिया है उसकी जो तेजी है, क्यों भाग रहा है, क्या कारण है, क्या इसके अच्छे दिन आ गए हैं, क्या जिन लोगों ने उठा रखा है वो करोड़पति बनने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई भाई बोल करके पीठ में छुरा घोंप दिया है और 5,000 करोड़ रुपए का भारत का नुकसान कर दिया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट है कि अपने फैसले बदलने में लगा है। कभी कोई फैसला ले देता है, उसको फिर बदल देते हैं, फिर दूसरा फैसला आता है, उससे बड़ी पीठ का आता है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या है कारण। अभी तक जो ऑयल रिजर्व है, हमारा जो क्रूड ऑयल रिजर्व है, उसको सरकारी कंपनी करती थी, उसको लेकर प्राइवेट प्लेयरों की एंट्री दे दी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका क्या है मायने। सबसे पहले आज हमारे जो बाजार में दिन भर में जो गतिविधियाँ घटी, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बात करें एफआईआई से। एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 351 करोड़ रुपए की खरीदारी की। बात करें डीआईआई की, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने तुम्हारा 1953 करोड़ रुपए की खरीदारी की। जब दोनों ने खरीदारी की तो बाजार क्यों गिरा? बाजार गिरा सेंटीमेंट के कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जो चाबहार पे बंदरगाह पे रोक लगा दी है, वहाँ भारत का 4,000 करोड़ के आसपास का निवेश आगे चर्चा करूँगा। जो आज सोने का भाव 1,09,400 रुपये बना हुआ है। बात करें चांदी की, तो लोगों की चांदी हो गई है इस साल तो 1,28,500 पे चांदी कारोबार कर रही है। विक्स 10 कुछ पे बना हुआ है। बात करें रुपये की, तो रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट 88.10 पैसे पे कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 800 यूएसडी डॉलर टूट गया है, 1,16,250 पे कारोबार कर रहा है। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 66 पे भी बना हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव है वो 97.55 पे अभी बना है। बात करें आप आज पूरे इंडाइसिस की, तो पूरे इंडाइसिस में 3 इंडाइसिस थे जो हरे में दिख रहे थे, बाकी कोई हरे में नहीं था। एक तुम्हारा जो निफ्टी फार्मा था वो 112 पॉइंट चढ़ा, और निफ्टी एफएमसीजी जो बैंक थे वे 93 पॉइंट चढ़े, और जो निफ्टी मेटल था वो 34 पॉइंट चढ़ा। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 है ना। बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक और डाउजोन 51 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अगर पूरे इंडाइसिस में बात करें तो हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी 97 पॉइंट चढ़ के मतलब गिर के बंद हुआ है, और 25,327 पे। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी हमारा 387 पॉइंट टूट गया है, वो हमारा 82,626 पे पहुंच गया है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी हमारा 268 पॉइंट टूट गया है, 55,428 पे बंद हुआ। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी भी 172 पॉइंट टूट गया, वो भी तुम्हारा 36,578 पे अभी कारोबार कर रहा है। मतलब निफ्टी आईटी में भी काफ़ी बिकवाली देखने के लिए मिली। निफ्टी एफएमसीजी में भी काफ़ी बिकवाली 2-3 दिन से दिखने के लिए मिल रही है। आज भी लगभग 250 पॉइंट निफ्टी आईटी टूट गया और 56,273 पे अभी वो कारोबार कर रहा है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 109 पॉइंट निफ्टी ऑटो टूट गया और 27,219 में निफ्टी ऑटो अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। बात करें ऑल ओवर ग्लोबल के बाजार की, तो जो यूरोप के बाजार हैं वो मिला जुला कारोबार कर रहे हैं, और जो जापान के बाजार हैं, जापान के बाजार 250 पॉइंट मतलब 257 पॉइंट टूट कर गिर के अभी कामकाज कर रहे हैं। सोना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें कहीं ना कहीं नरमी बनी हुई है, जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा साइन माना जाता है। और डॉलर कब तक बढ़े? ऐसे बना रहेगा जब तक अमेरिका की स्थिति सब सही नहीं हो जाती। आज बाजार में गिरावट क्यों आई? कि सेंटीमेंट, लोगों ने घबराहट में माल बेचा। तो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने बयान पर कभी कायम नहीं रहते, उनका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि भाई मैं तो कभी कायम रहूँगा नहीं। अभी कल तक तो उन्होंने बधाई दी थी भारत को, तुम मेरा मित्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत की 4,000 करोड़ रुपए पर लात मार दी है। मतलब देखो, ईरान का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है ना, वो है चाबहार बंदरगाह, और चाबहार बंदरगाह को भारत ने 10 साल के लिए लीज पे ले रखा है ऑपरेशन करने के लिए, मतलब ऑपरेशन चलाने के लिए, समझ लो। सबसे पहले ये समझो कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की वहाँ 10 साल में लगभग 4,000 करोड़ रुपये निवेश करने की रणनीति है कि भाई इतना करेंगे। और कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों को समुद्र नहीं लगता, उनको अपना सामान बेचने और ख़रीदने के लिए कोई ना कोई पोर्ट लगता है। जैसे हवाई जहाज हैंगर में खड़ा होता है, हैंगर बोलते हैं उसको, रनवे पट्टी तो उसको अपन हवाई पट्टी बोलते हैं, लेकिन जहाँ हवाई जहाज खड़ा होता है उसे हैंगर बोलते हैं।
ऐसी बस अड्डे पे बस खड़ी होती है तो जहाँ पे हवाई जहाज, जहाँ पे तुम्हारा पानी के जहाज खड़े होते हैं उसे पोर्ट बोलते हैं। वो पोर्ट चाबहार बंदरगाह है जो कि भारत ने उसे ऑपरेशन चलाने के लिए ले रखा है। उसमें ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे अमेरिका ने, लेकिन भारत को छूट दे रखी थी कि आप सैंक्शन के बाहर हो, मतलब आप खरीद सकते हो, कुछ भी व्यापार कर सकते हो। तो भारत ने अफगानिस्तान में और तुम्हारा ईरान में कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर दिया, कुछ रेलवे नेटवर्क पर पैसा खर्च कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी पूरे की लंका। जैसे अफगानिस्तान है, तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, भारत है या किर्गिस्तान है, ऐसे देश है जिनको पोर्ट ही नहीं है, भारत उनसे व्यापार करता है। अब उस पर लगा दिया सैंक्शन। सोच रहा हूँ ये सैंक्शन लगाने से फ़र्क क्या पड़ेगा साथियों? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो अमेरिका के पिछलग्गू देश है ना, अगर आपने व्यापार किया और अमेरिका के सैंक्शन के दायरे में आप आते हो तो वे देश भी आप पे सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन लगा देंगे मतलब आपकी जो कंपनियां हैं उन देशों के आसपास काम कर रही हैं तो आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो चाबहार बंदरगाह है ना उससे बचेंगे लोग बाग, जो कंपनियाँ हैं वहाँ काम नहीं लेंगी, टेंडर नहीं लेंगी। तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान का तुम्हारा ग्वादर पोर्ट है ना, उससे ईरान की करीबियाँ बढ़ जाएंगी, वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। भारत का जो इतना इन्वेस्टमेंट है ना वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। ट्रंप बोलते थे तुम तो मेरे भाई हो यार, माय बेस्ट फ्रेंड मोदी। अब कल अब सऊदी अरब में पाकिस्तान ने वहाँ डील कर ली, यहाँ तुम्हारे जो चाबहार बंदरगाह है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया। इससे डायरेक्ट नुकसान भारत को है, लगभग 4,000 करोड़ रुपये जैसा नुकसान है। कारण कि ये जो देश है ना मिडिल ईस्ट के, ये एक मैन कॉरिडोर है जो कि भारत ने बना रखा था। और इससे उसे दिक्कत क्या थी? उसे दिक्कत ये थी कि इससे ये यूरोप भी आ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसी पे सैंक्शन लगा दिया। क्योंकि ये गोरे लोग किसी के नहीं हैं, इनने भाई 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 बोल कर कितना कुछ कर दिया है ना, कि मोदी जी को खुश कर दिया और फिर एक ही झटके में पूरा तोड़कर नुकसान कर दिया। लगभग 4,000 करोड़ रुपए का। सबसे ज़्यादा नुकसान किस है? भारत में, क्योंकि चाबहार बंदरगाह का ऑपरेशन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। उनमें नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे तो चीन के करीब होंगे, तो इसलिए पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, भारत को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया है। कौन सा फैसला बदल दिया? देखो क्या है, SC और ST ये केंद्र का विषय था, अब इसे केंद्र से हटा करके राज्यों के पाले में डाल दिया है। राज्यों के पाले में डाल दिया। सबसे पहले मामला समझो, मामला क्या है। वर्ष 2005 में 5 जो जजों की पीठ थी ना, उसने एक निर्णय लिया था कि भाई जो SC के अंदर आने वाली 39 जातियाँ हैं ना, उन्हें सेंट्रल डिसाइड करेगा, जो सभी में लागू होगी। अब वो 7 जजों की जो पीठ है ना उससे बदल दिया है। अब इनका जो कहना है ना वो ये है कि अब ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि सभी को कितने % पे आरक्षण मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे सुप्रीम कोर्ट में केसेस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? देखो जो 17 राज्य हैं ना भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है ना वो पूरी की पूरी मतलब समीकरण जातियों के ऊपर ही टिका हुआ है। और अगर ये SC ST वाला जो सरकार अभी लाने जा रही है, अब हालांकि इसका जो साफ फैसला आया है ना वो 7-1 से ना आकर के 6-1 से आया है। मतलब 7 जजों की पीठ थी तो 6 जजों ने इसके पक्ष में वोट दिया है, 1 जज ने इसके विपक्ष में वोट दिया है। जज का कहना ये है कि भारत का जो अनुच्छेद है ना, भारत का अनुच्छेद 341 उसका हनन कर रहा है। 341 क्या कहता है कि किसी भी SC या ST मतलब किसी जाति को SC ST डिक्लेयर करना या उसका जो आरक्षण देने का जो पावर है ना वो राष्ट्रपति को है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट का जब पावर ही नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप कैसे कर दिया? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में एक विशेष पावर है, वो है आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 भारत के संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो उसे विशेष पावर प्रदान करता है कि आप जहाँ जाओ वो हस्तक्षेप कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की पावर उठा करके राज्य सरकारों को दे दी है। तो इसमें जो केसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। भाई 17 राज्य हैं तो 17 राज्यों में कुछ हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री ऐसा आ जाए जो अपनी विशेष जाति के लिए 100% आरक्षण दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये डाल दिया गया है कि भाई एक शर्त है कि आप जिसे भी आरक्षण दोगे, जिस भी आधार पर दोगे, उसका आपके पास में विध प्रमाण होना चाहिए कि इतनी इनके पास में वर्तमान में जिस मतलब इस राज्य में इतनी ये जातियां हैं और इस जाति में इतनी जो उनकी क्वांटिटी है वो इतनी है, इस कारण से ये मतलब आरक्षण के दायरे में आ रहे हैं, इसलिए हम इनको आरक्षण दे रहे। 15% रहे, 20%, बाकी किसी भी एक जाति को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि भाई किसी भी एक जाति को 100% आरक्षण नहीं दे सकते आप। और जो अब ये जाति इससे आपस में टूट भी डलेगी, कुछ जातियों की उप जातियाँ बन जाएंगी,
कुछ में जो जिससे ज़्यादा उससे कम में मिल जाएगा। जैसे अब हो सकता है आपकी जो जाति है वो उत्तर प्रदेश में कुछ और आरक्षण रखती हो, बिहार में कुछ और रखती हो, दिल्ली में कुछ और रखती हो, ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर राज्य में अपने हिसाब से। होता क्या था अब तक, जो हमारा जो क्रूड ऑयल है ना, सबसे पहले ये समझो मामला क्या है। अब तक जो सरकारी कंपनियां करती थी ना, उसे अब प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे दी है। कैसे दे दी है? एक कंपनी है तुम्हारा ISPRL, जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये हमेशा भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल रिजर्व रखा रहता है। होता क्या है, कभी किसी देश के अगर संबंध अच्छे ना रहें तो उस कंडीशन में भी जो देश के अंदर जो हम लोग डीजल पेट्रोल जलाते हैं ना, उस कंटिन्यू चलता रहे। उसके लिए क्या है कि भारत सरकार रिजर्व रखती है अलग से। तो वो अभी हमारे पास में लगभग 10 दिन का है। 10 दिन का भारत के पास में इतना रिजर्व है कि हम ना, अगर हम 10 दिन तक क्रूड ऑयल नहीं भी खरीदे तो वो रिजर्व रहता है। तो अभी तक इसकी जो मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी, इसकी जो बनाने की जिम्मेदारी थी, वो थी तुम्हारी IRSPL, तुम्हारा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। अब इसमें प्राइवेट प्लेयरों की एंट्री दे दी है। लगभग 5700 करोड़ 5700 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जो कि तुम्हारा कर्नाटक में बनने जा रहा है। वो लगभग 60 सालों के लिए वो खुद ऑपरेशन करेगी, उसके बाद वो सरकार को सौंप देगी। और वो कौन है? मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड। जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसको दिया गया है। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग कितनी है तुम्हारा? 5700 करोड़ रुपए के आसपास में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। और इसमें आप ये जानो कितना, तो लगभग 2.5 मिलियन मैट्रिक टन इतना क्रूड ऑयल हम रिजर्व करके रख सकते हैं। उसको अगर रुपये में कन्वर्ट करके देखा कि आज के रुपये में उसे कन्वर्ट करें तो कितना रुपया बनता है, तो लगभग आप ये समझ लो कि 11,000 करोड़ रुपये का जो क्रूड ऑयल है ना, वो हम रिजर्व में रख सकते हैं। आप सोचो कि रिजर्व रखते क्यों हैं? आखिर हमें ज़रूरत क्या है? कभी ऐसी समय की स्थिति बन जाए कि देश दूसरे देश में हमले हो जाए, या देश के अंदर आर्थिक स्थिति सही ना हो, या कोई देश एकाएक रोक लगा दे, या किसी कारण से जो आपका ज़्यादातर समुद्री रास्ते से होता है, समुद्री रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत अड़चन आ जाए कि कोई मिसाइल मार दे, बम मार दे, परमाणु बम मार दे, आपका 10 दिन तक पेट्रोल ना आ पाए। तो इसलिए जो सरकारें हैं, या आपको 10 दिन का क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल नहीं, क्रूड ऑयल, उसको रिजर्व करके रखती हैं। अभी भारत के पास में जो लगभग 10 दिन का आसपास में रिजर्व है। सरकार आगे की मंशा रखते हुए, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो आपको जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी जो लैंड वगैरह है वो सब एक्वायर कर ली गई है। लगभग 5700 करोड़ 5700 करोड़ रुपए का जो ऑयल रिजर्व है वो बनाएगी तुम्हारा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक ये केवल जो सरकारी कंपनी है तुम्हारा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये बनाती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें प्राइवेट प्लेयर की एंट्री दे दी है कि भाई आप बनाना और बना के इसकी आप मेंटेनेंस रखना, और 60 साल बाद, मतलब 60 से बाद 16 साल बाद इसको आप भारत को दे देना। तो ये कहीं ना कहीं एक सही पहल है, ताकि इससे जो पैसा है वो भी बचेगा और फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या दे दिया कि वोडाफोन आइडिया रॉकेट भाग रहा है? क्या घर घर आइडिया होगा? या आइडिया इतनी खुशखबरी क्या आ गई आइडिया को लेकर के? देखो साथियों, क्या है, आप पहले ये समझो कि जो वोडाफोन आइडिया है ना, इसका AGR बकाया था। AGR मतलब एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू बकाया था। तो ये गए थे तुम्हारा, सबसे पहले तो ये इन्होंने अपने टेलीकॉम मंत्रालय में गए थे। तो जो तुम्हारा टेलीकॉम मंत्री है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, कहना भाई तुम्हारा जो मामला है वो ज़्यादा बड़ा है, मेरे हाथों में बात नहीं है। फिर क्या है, इन्होंने याचिका है ना, ये दी है PM को, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब इन मामले को समझा ना, तो समझ के परिस्थिति गंभीर दिखी, क्योंकि लगभग 49.20% जो हिस्सेदारी है वो सरकार की है, और ऑपरेशन चलाने के लिए आदित्य बिरला भी तैयार नहीं है, और जो वोडाफोन जो दूसरी कंपनी है वो भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम ऑपरेशन नहीं चला पाएंगे 2026 में, अगर ये स्थिति रही तो आप हमारा AGR माफ़ करो, या तो 20 साल का हमें टाइम दे दो, हम धीरे धीरे देते रहेंगे, और जो आपने ब्याज लगाए ब्याज माफ़ कर दो, और जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाए ये फेल कर, इसे छोड़ो। तो अब क्या है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में गए वहाँ भी नहीं बात बनी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कहना भाई ये इतना हल्का मामला नहीं है, इसमें वित्त मंत्री भी बैठेंगे, टेलीकॉम मंत्री भी बैठेंगे, प्रधानमंत्री भी बैठेंगे, तो ये मामला सब बैठकर जब हल करेंगे। क्योंकि अगर ये इसको बचाती नहीं है सरकार, तो डुओपोली हो जाएगी। डुओपोली मतलब
कि वोडाफोन आइडिया तो ख़त्म होगी, अब तो ये रही नहीं, तो कौन सा पता जियो बचा एयरटेल बचा, ये दो अपने मनमर्जी से टैरिफ बढ़ाएंगे और मनमर्जी सरकार चाहती नहीं, सरकार चाह रही है कि भाई इसमें कंपटीशन बना रहे। तो इन्होंने क्या है, एक अपनी याचिका जो है ना वो दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका जो AGR वाली थी उसे स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, स्वीकार कर लिया। तो सरकार को तलब किया, तो सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को वो ये है कि भाई इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, और नई चर्चा होगी तो ये कंपनी हो जाएगी ख़त्म और बिजनेस हो जाएगा दोहरापोली का मतलब ड्यूपोली, कहीं भी दो ही व्यापारी रह जाएंगे, एक तुम्हारा जियो रह जाएगा, एक एयरटेल रह जाएगा। तो अब इसकी जो सुनवाई को एक्सेप्ट भर किया है, अगली जो सुनवाई है वो अगले शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इसमें क्या करना है, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया कि भाई इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसके हाथ खड़े हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये पैसे दे नहीं पाएगा, ये ऑपरेशन चलाने को तैयार नहीं। वोडाफोन आइडिया के CEO ने कई बार बोल दिया कि भाई हम नहीं चला पाएंगे बिजनेस, 2026 में हम इसे थिएटर को बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी पर 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है और AGR देना ही है, किस्त देनी है। ऑपरेशन से जो APOR होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड, मतलब इनका जो पर यूज़र से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 142 रुपये के आसपास में। वहीं अगर आप जियो की बात करें तो जियो लगभग पर व्यक्ति से 250 रुपये कमाता है, और एयरटेल लगभग पर व्यक्ति से 217, 218, 220 कमाता है, ये पर व्यक्ति से 140 रुपये कमाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, उसके बाद ही कुछ पता चले। फंडामेंटल अभी सुधरे हैं नहीं। मैं क्या वीडियो बना तो रहा हूँ, पर छोड़ो। साथ ही एक चीज़ देखो, आप स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने सही वित्तीय सलाहकार के साथ जाना चाहिए। कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी डिसाइड करें, पर वित्तीय सलाहकार के साथ जाएं, क्योंकि सेबी बोलती है, NSE बोलती है कि सोच विचार के निवेश करो। ये स्टॉक मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, तो इसलिए बहुत सोच विचार के निवेश करें। जहाँ भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, सोच विचार कर लगाएं। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट हो रही है वो मैं करूँगा। 70% लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो 0.1 सेकंड लगती है, साथ ही लग कर दिया करो। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।